Good morning, students. Welcome once again. Let's start. Today is our last topic of this chapter. Okay, let's start. So we are discussing extracting metal toward the top of the activity series. जो हमारी activity series है ये वाली. This activity series the metal which is present on the top of the series. ये जो top में सबसे ऊपर present है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट दिस मेटल, इन मेटल को किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब निकालेंगे, जो ऊपर दे रखी है. तो द मेटल हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव. जो सबसे टॉप में दे रखी है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है. दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विथ कार्बन. आप इनको कार्बन के साथ हीट कर नहीं ऑब्टेन कर सकते, प्राप्त कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम. जो कार्बन है वो ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम को रिड्यूस नहीं कर सकता. मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हैं जितने भी इनको रिड्यूस नहीं कर सकता टू द रिस्पेक्टिव मेटल. दिस इज़ बिकॉज दिस मेटल हैव मोर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन. क्योंकि इनकी ये जो मेटल हैं, जैसे ये वाली नाम लिखा है इनका, सोडियम, मैग्नीशियम के, इनकी ज़्यादा अफिनिटी होती है ऑक्सीजन की एज़ कम्पेयर टू कार्बन. मतलब ये ऑक्सीजन के साथ में ज़्यादा रहना पसंद करती है कार्बन की तुलना में. दिस मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. इन मेटल को प्राप्त करने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है समझते हैं. फॉर एग्जांपल, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड. इन मेटल को हम क्या करते हैं, इनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम इनके मोल्टन क्लोराइड्स से. कैसे? दिस मेटल्स आर डिपोजिटेड एट कैथोड. कैथोड के ऊपर ये डिपॉजिट हो जाती है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, वेरेस क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड. द रिएक्शन आर देखो ये कैथोड होता है, मैंने बताया था ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. ये आप देखो इसको, ये जो रॉड दिख रही है आपको, ये वाली, और एक ये रॉड दिख रही है. जो नेगेटिव वाला, ये जो बिजली, ये जो करंट से जो इस इलेक्ट्रिसिटी से हम कनेक्ट करते हैं, प्लस माइनस, इसको, इस माइनस वाले को हम कैथोड बोलते हैं और प्लस वाले को हम एनोड बोलेंगे. ठीक है. तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है देखो, जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं या इसको पिघला लेते हैं, मोल्टन क्लोराइड्स जो होता है, तो ये Na जो होता है Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na में कन्वर्ट हो जाता है. ये जो Na प्लस है ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और Na में कन्वर्ट हो जाएगा. और एनोड पे क्या होगा, क्लोराइड आयन जो दिख रहा है Cl माइनस आयन, ये क्लोराइड आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड. उसी तरीके से एल्यूमिनियम जो होता है उसको भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं. इसका हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का. ठीक है. तो अब हम देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल. हमने जो मेटल को ऑब्टेन किया है, प्राप्त किया, उनको हम रिफाइन कैसे करें, उनको और शुद्ध किस तरीके से करें. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंटली आता है बहुत सी बार. ये जो डायग्राम अब मैं समझाने वाला हूँ आपको. द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर. हमने जो मेटल एक्सट्रैक्ट की है, निकाली है, वो प्योर नहीं है, इसमें इम्प्योरिटी होती है जिसको हमको रिमूव करना ज़रूरी है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मतलब उसको शुद्ध करना. तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम उसको शुद्ध करेंगे. कैसे करेंगे, जैसे मैनी मेटल सच एस कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इनको हम रिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकली. इस प्रोसेस में क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज़ मेड द एनोड. इम्प्योर मेटल जो होती, जो अशुद्ध होती, उसको हम एनोड बनाते हैं. जैसे डायग्राम आप देखोगे, ये जो एनोड की जो रॉड दिख रही है आपको, ये वाली, इसमें इम्प्योर मेटल होती है. ठीक है. एंड थीन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड. और जो कैथोड है ये प्योर मेटल का बनाया जाता है. ये जो रॉड है ये इम्प्योर होती है और ये जो कैथोड वाली रॉड है प्योर होती है. उसके बाद ये सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट. इसके अंदर हम एक सॉल्यूशन भर देते हैं जो कि मेटल सॉल्ट का बना होता है. जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है उस मेटल का सॉल्ट बना होता है. जैसे यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट बना हुआ है. ये ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जब हम इसमें करंट को पास करते हैं, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट. देखो ये एनोड जो है प्योर मेटल का बना हुआ, इसमें से प्योर मेटल निकलेगी, इस सॉल्यूशन में चली जाएंगी. और सॉल्यूशन में जाने के बाद ये जैसे कॉपर का यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक दे रखा है, ये कॉपर की इम्प्योर मेटल वाली रोड है और ये प्योर मेटल वाली रोड है. इसमें से कॉपर निकलेगा,
कॉपर से कॉपर 2+ बन जाएगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। और जब ये इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे, ये लिक्विड, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है लिक्विड है, इसमें से वापस से कॉपर 2+ आयन इस कैथोड पे आके चिपक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जितनी भी प्योर मेटल है इसमें से निकल जाएंगी और यहाँ पे कैथोड पे आ जाएंगी। मतलब प्योर मेटल में जो जितनी प्योर मेटल है वो इधर से निकल के इस पे चिपकती जाएगी, प्योर वाले हिस्से में, इम्प्योर से प्योर वाले हिस्से में सारी मेटल आती जाएगी और इम्प्योरिटी सारी यहीं रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ये आप देखोगे द सोल्यूबल इम्प्योरिटी गो इनटू द सॉल्यूशन, तो जो इम्प्योरिटी घुल जाएगी वो सॉल्यूशन में चली जाएगी, अशुद्धियाँ। वेयर इज़ द इंसोल्यूबल इम्प्योरिटी, और जो इंसोल्यूबल रहेंगी वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी बॉटम ऑफ द एनोड में, जिसको हम एनोड मड बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनोड मड किसे बोला जाता है, फिर से देख लो। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, जो सोल्यूबल इम्प्योरिटी हो तो सॉल्यूशन में चली जाएगी। वेयर एज जबकि जो इंसोल्यूबल इम्प्योरिटी है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएगी एनोड पर, जिसको हम एनोड मड बोलते हैं। ठीक ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर को यहाँ पे शुद्ध करके बताया हुआ। एनोड को इम्प्योर बनाया जाता है, ये इम्प्योर एनोड है एंड कैथोड एक स्ट्रिप होती है, ठीक है, जो कि प्योर होती है। जब इसमें से हम इसको इस तरह से बिजली के इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो प्योर मेटल इसमें से निकल के इम्प्योर वाली सारी प्योरिटी इधर आ जाएगी, कैथोड पे आ जाएगी। ठीक है और जो इम्प्योरिटी वो यहीं रह जाएगी और प्योर सारी इस तरफ आ जाएगी और इम्प्योरिटी इसमें रह जाएगी। और ये नीचे की तरफ ये देख रहे हो आप, ये ब्राउन कलर में, ये एनोड मड कहलाएगा। इम्प्योरिटियाँ नीचे सेटल हो जाएगी, जो घुलेगी नहीं वो नीचे बैठ जाएंगी और जो घुलने वाली है वो सॉल्यूशन में घुल जाएंगी। ठीक नेक्स्ट है आपका कोरोजन, ये आप पहले भी देख चुके होंगे। यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 1। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक, जो सिल्वर के आर्टिकल्स होती है, सिल्वर की जो चीज़ें होती है वो ब्लैक हो जाती है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब आप इसको हवा में खुला छोड़ देते हैं। दिस इज़ बिकॉज इट रिएक्ट विथ सल्फर, क्योंकि ये क्या करेंगी, सल्फर से रिएक्शन करेंगी इन द एयर में सल्फर से रिएक्शन करेंगी टू फॉर्म ए कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, जिससे कि ये एक सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बनाएंगी। कॉपर रिएक्ट विथ मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, इसके अलावा जो कॉपर है वो रिएक्शन करेगी मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड में, एयर में, एंड स्लोली लूज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस, और अब उसका जो शाइनी ब्राउन सरफेस है वो लूज़ हो जाएगा और उसके ऊपर एक हरी कलर की कोटिंग हो जाएगी कॉपर के ऊपर। ये जो दिस ग्रीन सब्सटेंस है ये क्या होता है, बेसिकली कॉपर कार्बोनेट होता है। जो हरे कलर की आपको कोटिंग दिखाई देती है कॉपर के ऊपर, वो ग्रीन कॉपर कार्बोनेट होता है। उसी तरीके से आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, जब आयरन को मॉइस्ट मतलब ऐसी एयर जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो, उसको लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, जंग लगना कुल मिला के, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जिसको हम रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। तो कोरोजन के 3 एग्जाम्पल हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल, कि इसको आपको याद रखना है। नाउ हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को कैसे रोका जाए। तो देखो, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। अगर आपको आयरन लोहे में जंग लगने से बचाना है तो आप उसको पेंटिंग कर दो। ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉय, इतनी सारी तरीके से हम उसको कर सकते हैं। देखो, पेंट करना तो आपको पता ही है, पेंटिंग कर दो उसके ऊपर। ऑयलिंग, तेल लगाने से। ग्रीसिंग, ग्रीस वगैरह करने से भी उसमें जंग नहीं लगेगी। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है ये हम देखते हैं, क्रोम प्लेटिंग और एनोडाइजिंग। गैल्वेनाइजेशन एक मेथड होती है जिसमें प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन और स्टील को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम रस्ट से। क्या करते हैं, इसके ऊपर एक जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर कवर चढ़ाते हैं, उसी तरीके से इसके ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। जिंक एक मेटल होती है, लोहे के ऊपर एक जिंक की पतली सी एक लेयर होती है जो दिखाई नहीं देती है। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्ट, जो गैल्वेनाइज, इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और जिस आर्टिकल को हमने गैल्वेनाइज किया है उसको गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल बोला जाएगा। इससे प्रोटेक्ट हो जाएगा रस्टिंग से। इवन इफ़ द जिंक कोटिंग इज़ ब्रोकन, अगर वो जिंक कोटिंग टूट भी जाती है तब भी वो प्रोटेक्ट रहेगी। कैन यू रीज़न दिस, इसका रीज़न आप खोजने की कोशिश करो। नेक्स्ट है
अलॉय आपको पता ही है क्या होता है। अलॉइंग इज़ ए वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। दो मेटल को मिक्स करना अलॉइंग कहलाता है। दो मेटल को मिक्स करके एक नई चीज़ बनाते हैं, उसको अलॉय कहलाता है। पिघला के उनको मिक्स कर दो, वो अलॉय होगा। वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज मोस्टली वाइडली यूज एज मेटल बट इट इज़ नेवर यूज इन इट्स प्योर फॉर्म। हम आयरन को कभी भी प्योर यूज़ नहीं करते, इसमें थोड़ा बहुत दूसरी चीज़ें मिलाई जाती है। दिस इज़ बिकॉज प्योर आयरन इज सॉफ्ट, क्योंकि प्योर आयरन बहुत सॉफ्ट होता है। एंड स्ट्रेचेज ईजीली व्हेन हॉट, और गर्म करने पर बहुत आसानी से मुड़ जाता है। बट इफ़ इट इज़ मिक्सड विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, अगर इसमें हम थोड़ा सा कार्बन डाल दें 0.05%, यह हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। व्हेन आयरन इज़ मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम, हम आयरन में अगर निकल और क्रोमियम मिला दें, वी गेट स्टेनलेस स्टील, हमको एक स्टेनलेस स्टील मिलता है ना, तो विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, जो कि कठोर भी होगा और उसमें जंग भी नहीं लगेगी। दस इफ़ आयरन इज़ मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंस इट्स प्रॉपर्टी चेंजेस। तो अगर हम आयरन में थोड़ा बहुत कुछ और भी मिला देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी बदल जाएगी। इनफैक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज, हम किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं इफ़ इट इज़ मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंस। मतलब अगर हम उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ मिला दें तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो जो सब्सटेंस हम ऐड कर रहे हैं उसमें मिक्स कर रहे हैं, या तो मेटल हो या नॉन मेटल को मिक्स कर सकते हैं एक मेटल में। तो अलॉय क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल, दो या दो से ज़्यादा मेटल को आपस में मिक्स करते हैं, जिसको हम अलॉय बोलते हैं। या फिर मेटल और नॉन मेटल भी हो सकती है, इन दोनों को भी मिक्स किया जा सकता है। जैसे आयरन में हमने कार्बन मिक्स किया था, कार्बन एक नॉन मेटल है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल, पहले क्या करते हैं हम प्राइमरी मेटल को मेल्ट करते हैं एंड देन डिजोल्विंग, उसके बाद उसको डिजोल्व करते हैं द अदर एलिमेंट इन इट इन डिफाइनेट प्रोपोर्शन। इट इज़ देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट देखो, इफ़ वन ऑफ द मेटल इज़ मरकरी, अगर एक हम जो कोई मेटल है उनमें से एक मेटल अगर मरकरी है, देन द अलॉय इज़ नोन एज एन अमलगम। अगर मरकरी का हम यूज़ कर रहे हैं अलॉय में तो उसको हम अमलगम बोलेंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल, है ना। फॉर एग्जाम्पल ब्रास एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। देखो ब्रास है, ये अलॉय होता है, किससे मिलकर बना था, कॉपर और जिंक से। ब्रॉन्ज है, ये अलॉय है कॉपर और टिन का, कॉपर का सिंबल Cu है और टिन का Sn है। ये गुड कंडक्टर ऑफ नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि कॉपर जो होता है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में एक अच्छा कंडक्टर होता है। सोल्डर एन अलॉय ऑफ लेड एंड टीन, ये भी एक लेड और टीन का अलॉय होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एंड इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर टुगेदर, और दो वायर को आपस में जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक बहुत ही अच्छी जानकारी आप देख लीजिए, शायद आपके काम में आ जाए। देखो क्या लिखा है ये, प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट गोल्ड, जो शुद्ध सोना होता है उसको 24 कैरेट गोल्ड बोला जाता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। इट इज़ देयर फॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो जो 24 कैरेट गोल्ड है वो बहुत शुद्ध होगा, इसलिए इसको ज्वेलरी बनाने में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सॉफ्ट होगा। इट इज़ अलॉय विद आइदर सिल्वर और कॉपर, उसमें थोड़ा सा या तो सिल्वर या कॉपर मिलाया जाता है जिससे कि वो हार्ड हो जाए। जनरली इन इंडिया, अगर हम भारत की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट, मतलब 22 कैरेट का गोल्ड यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंट मतलब गहने बनाने में। इट मीन्स दैट 22 पार्ट ऑफ प्योर गोल्ड इज, मतलब इसमें 22 पार्ट होगा शुद्ध सोना और दो पार्ट होगा इसका या तो कॉपर होगा या सिल्वर होगा, मतलब 24 में से 22 तो गोल्ड का हिस्सा होता है और 2 हिस्से या तो कॉपर या सिल्वर के होंगे। एक और जानकारी देख लो, ये देखो ये आयरन पिलर है, दिल्ली में लगा हुआ, देखा होगा आपने शायद ये कहीं सोशल साइंस में। आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली वाज बुल्ट मोर देन 16 ईयर एगो। जो कुतुब मीनार के पास में ये जो आयरन का पिलर लगा हुआ है 1600 साल पहले बनाया गया था आयरन वर्कर ऑफ इंडिया ने। द हेड डेवलप्ड ए प्रोसेस, इन्होंने एक ऐसी प्रोसेस डेवलप की थी विच प्रिवेंटेड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, जिससे कि इसमें जंग ना लगे। फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस, इसकी क्वालिटी है ऐसी कि ये जंग नहीं लगने था। इट हैज़ बीन एग्जामाइंड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको पूरे वर्ल्ड में इसको एग्जामिनेशन किया गया। द आयरन पिलर इज़ 8 मीटर हाई, ये लगभग 8 मीटर ऊंचा है। एंड वे 6 टन्स, 6 टन मतलब 6000 किलो का है, एक टन में 1000 किलो होगा, ठीक। तो ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट
क्लोज हुआ. सो यू हैव टू प्रिपेयर योर क्वेश्चंस एंड आंसर, रीड योर प्रीवियसली ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस एंड ओके. सो देखते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए. जो नहीं देख रहे उनका भी धन्यवाद. ओके, बाय बाय. थैंक यू वेरी मच.